मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि हमें उम्मीद है आप सबों को बहुत पसंद आएगा। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। एक बार बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगाने की। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक नदी होती है और जस्ट उसके उस पार एक गांव होता है जहां उसे जाना होता है। अब उसके पास दो ऑप्शंस होता है। एक कि वो सड़क के रास्ते से नदी घूमकर जाने में करीब 8 से 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि उस गांव में पहुंचने के लिए डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं था। और दूसरा, उसे सिर्फ 20 मिनट में नाव में बैठ के उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंचा जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी। उसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ यह बिजनेसमैन बैठा। तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा कि तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, हाथ जोड़कर, कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता है। तो वो बिजनेसमैन बोले कि अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरी दिन मेरी फोटो आती है अखबारों में। तो नाव वाले बोला, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है। मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे। तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उनको कहा कि तुझे पढ़ना नहीं आता, लिखना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर वो नाव वाले को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी बेइज्जती सह ली। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन वाले ने पूछता है कि अभी कुछ ही दिन के बाद ये सामने जमीन देख रहे हो ना, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है, जहाँ पर मेरे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेंगी। लेकिन नाव वालों की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन ने थोड़ा सा हाथ हिलाकर बोला कि तुम्हारे यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, लेकिन शहरों में इसकी बहुत डिमांड होती है। तू शहर गया होगा तो तू देखा होगा कितनी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। तो वह नाव वाले बोला कि अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। तो वह बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला कि तू कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं, तुझे पता नहीं कि शहर में क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसके बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से अपनी नाव पर से उसका ध्यान हट गया और एक दूसरी नाव से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत ही दूर। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन काफ़ी घबरा कर पूछा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरने नहीं आता है। यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला कि तुम जो कहोगे मैं दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, अब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि व्यक्ति को डूबते हुए भी बचाना आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने
न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी इसकी जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। साथ ही साथ अब मेरा चैनल स्टोरी हेवन फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में कल संध्या ठीक 6 बजे ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।